हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मैं यहाँ पे डॉक्टर उदयन कच्छी आप सबके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। द वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द कोर्स रिडक्शन डन बाय गुजरात बोर्ड रिलेटेड टू द 11th कॉमर्स। ये सबके पास पीडीएफ आ चुकी होगी, हालांकि कई लोगों के पास वो टाइप फॉर्मेट में सम्स नंबर के साथ आ चुका हो, पर सही में ये जानना जरूरी है हम लोगों को कि खाली क्या क्या कट हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से। अगर गलत इंटरप्रिटेशन आपके मार्क्स कट करवा सकते हैं, क्योंकि आप वो प्रिपेयर करके नहीं जाओगे और स्कूल टीचर वो सारी चीजें पूछ लेंगे। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं पूरे वीडियो के अंदर उसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्योंकि कई जगह पे एक कंफ्यूजन एक और क्रिएट हो रहा है कि सर ये सारी चीजें यूजलेस ही थी तो पढ़ाते क्यों थे। और दूसरी कंट्रोवर्सी ये भी क्रिएट हो रही है यहाँ पे कि अगर ये सारी चीजें डिलीट कर दी गई है तो हो सकता है कि आगे जाके हम लोग को प्रॉब्लम आए। इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर लेके आया हूँ ये वीडियो के अंदर। इस वीडियो को हम लोग बाइफरगेट करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के कोर्स को देखेंगे, फिर बीए के देखेंगे, तो थियरी सब्जेक्ट्स को पहले हम लोग ले लेते हैं, फिर उसके बाद अकाउंटेंसी को डिटेल में देखेंगे और स्टैटिस्टिक्स में डिटेल को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे थ्रू आउट द सेशन मेन 4 सब्जेक्ट्स जो आपके कॉमर्स के होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि जैसे आप सबको पता है कि 11th कॉमर्स इज अ बेस फॉर योर फ्यूचर ईयर्स, के जहाँ पे आप 12th पढ़ने वाले हो, बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे या तो कोई प्रोफेशनल डिग्रीज करोगे, तो वो टॉपिक्स की क्या क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट आ सकती है और उस इम्पैक्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं, तो देखो इकोनॉमिक्स के अंदर भी कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल है। भाई देखने जाओ तो कभी खुशी कभी गम क्यों है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 गम से भरा हुआ है। यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हुआ, मैं ओमिट की बात कर रहा हूँ, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 2 वैसा ही एक चैप्टर था, उसके अंदर से भी कोई कट नहीं किया, मतलब पता नहीं इन लोग ने क्या किया है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हल्का सा कट हुआ है, डिमांड फंक्शन हुआ है, और फिर हुआ है टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी बरकरार है, लॉ ऑफ डिमांड बरकरार है, वो सारे टॉपिक, खाली डिमांड फंक्शन जो मैथमेटिकल इक्वेशन था वो कट हो चुका है। तो सप्लाई के अंदर तो ज्यादा कुछ चीजें है नहीं, इसलिए मैंने फॉन्ट बड़े करके लिख दिया सप्लाई फंक्शन। आप भी खुश हो जाओ फॉन्ट देख के। पर आगे का कुछ पहला पन्ने के अंदर जो सप्लाई फंक्शन था वो कैंसिल हो चुका है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, भाई यहाँ पे वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, रियल वेरिएबल मॉनेटरी कॉस्ट, ये कैंसिल कर दी गई है। हाँ, कुछ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ये खुशियों की बात है कि भाई ये जो थियरी वाला पार्ट था वो कैंसिल हुआ। बट पर्सनली अगर मैं बोलूँ ये रखना चाहिए था, ये अच्छा टॉपिक था। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉस्ट ये भी बहुत अच्छा टॉपिक था, इसे हटा दिया गया। एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हटा दिया गया, बट इसके ग्राफ भी हट चुके हैं। पर ये चीज सही में ये चैप्टर की जरूरत थी, और इसके अंदर से कैंसल आउट जो हुआ है वो नहीं हुआ होता तो अच्छा होता, पर अपने हो गया हमें तो जल्द से ही करने। चलो ठीक है कैंसिल हो गया है। चैप्टर नंबर 6 मार्केट, यहाँ पे कुछ हाथ में नहीं आया, ना कोई बड़ा डिस्काउंट, ना कोई बड़ा धमाका, ना तो कोई बिग बिलियन सेल, कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर एशियन इंडिया की जो इकोनॉमी के बारे में बात की हुई थी, ये इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के अंदर एशियन इंडिया के बारे में, वो कैंसिल आउट हो चुका है। प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो बात थी, बिफोर एंड आफ्टर, वो बरकरार है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये चैप्टर रिपीटेशन ही था, क्योंकि आप लोग 10th स्टैंडर्ड के अंदर एसएस के अंदर ये चैप्टर पढ़ के आए थे जो लोग गुजरात बोर्ड से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म सिंस 1991, वो एलपीजी वाली पॉलिसी के अंदर से वो लिबरलाइजेशन कैंसिल कर दिया, और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी कैंसिल हो चुके, प्रोसेस भी कैंसिल है, ग्लोबलाइजेशन भी कैंसिल है, उसकी प्रोसेस भी कैंसिल है, और स्टेजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ये भी कैंसिल कर दिए गए। तो देखो इतनी सारी चीजें तो कैंसिल कर दी है, तो इन लोगों ने बोला भी पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं, ये सारी बातें भूल जाओ, पढ़ चुके हो तो छोड़ दो। फिर उसके बाद आया नेशनल इनकम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर था, पर यहाँ पे भी कुछ माइनस किया हुआ है कोर्स के अंदर। देखो बच्चों, आप लोग को खाली याद नहीं जाने देंगे। नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट हट चुका है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो नेशनल इनकम के थे, जैसे कि जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, वो सारी चीजें हट चुकी है। प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम हट चुका है। मॉनेटरी इनकम एंड रियल इनकम ये हट चुका है। खास करके यहाँ पे बच्चा लोग ये ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक्स है उसके ऊपर गौर फरमाना, कौन कौन से टॉपिक है। कई बार ऐसा हो जाएगा कि आप लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करोगे और वो टॉपिक पूरा का पूरा नहीं निकलता, उसके अंदर की कुछ चीजें निकल रही है, तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 10 बजट के बारे में, तो अगर मैं बजट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे बजट के अंदर पर्पस ऑफ द बजट बोला कि भाई ये यूजलेस हो चुका है पर्पस, तो उसे हटा दो। आइडिया ऑफ बजट ऑफ डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी हट चुका है। फंक्शंस ऑफ पंचायत एंड इट्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो पंचायत की भी बात हटा दी गई, और इफेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट वो भी हट चुका है। तो इतने टॉपिक्स आपको यहाँ पे बजट के अंदर से कैंसिल आउट हो चुके हैं। इकोनॉमिक थॉट्स, ये एक ऐसा चैप्टर था
जो लोग 12th में हो गए वो लोग कब से राह देख रहे थे, सर ये चैप्टर रखा है तो रखा क्यों, इतना बोरिंग बन जाता था, है बहुत ही इंटरेस्टिंग पर लोग इसे बोरिंग बना देते। पर आप लोग के लिए तो ये भी खुशी की बात है, यहाँ पे कौटिल्य वाले भाई साहब की जो बातें थे वो हटा दी गई है, इकोनॉमिक्स ऑफ कौटिल्य हट चुकी। 3 जन की थी बेसिकली, जितने लोग पढ़ चुके हैं उन लोग को पता है। कौटिल्य की फिलोसॉफी थी इकोनॉमी के बारे में, गांधीयन थॉट्स थे इकोनॉमी के बारे में, और लास्ट में थे पंडित दीनदयाल जी के थॉट्स। इसमें से गांधी जी पूरा का पूरा है, पर कौटिल्य और इकोनॉमिक्स ऑफ कौटिल्य हट चुका है। मेन थॉट्स ऑफ पंडित दीनदयाल जी वो हट चुके हैं, मतलब उनकी खाली इंट्रोडक्शन पार्ट रखा हुआ है, नीचे का हट चुका है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू पंडित दीनदयाल जी वो भी हट चुके हैं। तो गांधी जी पूरा का पूरा करना, उसके अलावा सारी चीजें हट चुकी। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का कोर्स। अब हम लोग बात करते हैं बीए के कोर्स में क्या क्या चीजें ओमिट हुई, या तो ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के अंदर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कुछ कैंसिल नहीं हुआ, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सर्विसेज कुछ कैंसिल नहीं हुआ, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस सर्विसेज कुछ कैंसिल नहीं हुआ। भाई आप लोग चिल्ला रहे हो वहां से, सर वो बताओ जो कैंसिल हुआ। अरे शांत बैठो शांत बैठो शांत बैठो शांत बैठो, आ गया चैप्टर नंबर 4। भाई मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, सेफ एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, आउटसोर्सिंग, बीपीओ केपीओ कैंसिल। अच्छी बात है, हम लोग को एक पॉजिटिव चीज लेनी चाहिए, क्योंकि आगे के चैप्टर में से अगर कैंसिल कर दिए होते तो हम लोग वो चैप्टर्स पढ़ चुके होते, आइदर स्कूल टीचर ने पढ़ा दिया होता है, या तो ट्यूशन जहाँ पे है, या तो कोचिंग कर रहे हो तो वहां पे पढ़ चुके। भाई वो टॉपिक्स नहीं कैंसिल किए, वो हमारे लिए अच्छी बात है। चलो फिर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड एंड एग्रीमेंट। ये टॉपिक को हटा दिया गया है, पर ये टॉपिक रखने चाहिए थे, क्योंकि मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ, इसकी कुछ ना कुछ बातें 12th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर काम आती है अकाउंटेंसी के अंदर। तो तब जाके, क्योंकि वहां पे कोर्स रिडक्शन नहीं मिला, तो ये थियरी के वक्त थोड़ी बहुत मुश्किल ही बन सकती है, पर ये चीज हटा दी गई है, तो 11th वालों के लिए तो अच्छी बात है। चलो ग्रेट। चैप्टर नंबर 6 कुछ नहीं, चैप्टर नंबर 7 पूरा चैप्टर खुश हो जाओ, नाच लो, कूदो, ठोको, लाइक शेयर करो इस वीडियो को। खुशी के अंदर ऐसी सारी चीजें करनी चाहिए। भाई कमेंट करो यहाँ पे थैंक यू करके, किसको, मुझे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, और फिर मन ही मन गुजरात बोर्ड वाले को, जिन लोगों ने बनाया उन सबको थैंक यू बोल देना, पर मुझे तो बोलो, पता चले, थैंक यू तो लिख दो यहाँ पे नीचे फटाफट से। भाई जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर करते रहना, तो उन लोग को भी पता चल जाए भाई क्या क्या चीजें कैंसिल हुई, क्या क्या चीजें नहीं हुई। यहाँ पे चैप्टर नंबर 8, ओहो मैंने पहले ही बोला था कभी खुशी कभी गम। भाई अभी खुशी दे दी, अब गम भी दे दिया, कि भाई चैप्टर नंबर 8 पूरा का पूरा रख दिया, क्या करें। इंटरनल ट्रेड कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 10 इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कैंसिल हुआ। चैप्टर नंबर 11 पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस वाला पूरा का पूरा टॉपिक जो है उन लोग ने हटा दिया गया। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बीए के अंदर स्ट्रेटेजिकली 11 चैप्टर में से 2 चैप्टर हट चुके हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर हटा दिए, तो यहाँ पे 9 चैप्टर लर्न करने आप लोगों को, उसमें से भी कुछ कुछ डिस्काउंट दे दिया। हाँ पर कुछ चैप्टर के अंदर डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, क्योंकि वहां पे हम लोगों को कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, पर अच्छी बात है, और कुछ कैंसिल हुए उसके हमें लर्न भी करना पड़ेगा। अगर टाइम है तो आप लोग डेफिनेटली लर्न कर सकते हो। भाई आई एम ऑल्सो हैप्पी टू शेयर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ द रैपिड बैच फॉर 11th कॉमर्स, क्योंकि जैसे मैंने ये कोर्स डिलीटेशन और कोर्स मॉडिफिकेशन के बारे में देख रहा था, आई फेल्ट दैट कि भाई कई जगह पे कुछ कुछ चीजें ऐसी डिलीट कर दी गई है, जो जिस बच्चे को आगे जाके प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जाना हो, या तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो उनको बहुत ही दिक्कत आएगी कि 12th के अंदर वो सारी चीजें लिंक्ड अप। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम जितनी भी हम लोग बैठ के सोच रहे थे क्या चीज हो सकती है। जैसे ही ये चीज आ चुकी थी कल के दिन पे, पहले हमने इसको देखा, इवेल्युएट किया, और उसके एनालिसिस में हमें पता चला कि किधर ना किधर एक ड्रॉबैक पॉइंट आ सकता है। और वैसे भी बोर्ड वालों ने ऐलान कर दिया आप लोग के एग्जाम तो बहुत लेट होने वाले। सो वी आर कमिंग अप विद दिस इनोवेटिव बैच, जहां पे हम लोग फोकस करेंगे कोर कॉन्सेप्ट पे, जो आपका 12th का बर्डन जो है वो आसान कर दे। एंड वी वुड बी टेकिंग लाइव सेशंस, मतलब मैं अकाउंट स्टेट्स लूंगा और खुशहाली मैडम जो होंगे वो इको बीए के साइड पे आप लोग को हेल्प करेगी। देयर वुड बी लाइव सेशंस, हम लोग नोट्स शेयर करेंगे, हम लोग वो सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे जो एक्चुअली में प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर जाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नॉर्मली हम लोग ने देखा हुआ है साइंस वाले बच्चे जो होते हैं वो लोग जेडब्ल्यू कर लेते हैं, नीट कर लेते हैं, और वो लोग पहले से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर होते हैं, तो जिनसे उन लोग की बोर्ड के ऊपर इम्पैक्ट कम आ जाती है, क्योंकि बोर्ड का वो उन लोग का ऑटोमेटिक लर्न होता है। पर कॉमर्स वाले बच्चे मैंने वो भी देखा हुआ कि लेजी हो जाते हैं। भाई आप भी जब ये वीडियो देख रहे हो बात सही है, क्योंकि ये सर आप क्या बोल रहे हो, पेरेंट्स देखेंगे क्या करेंगे, अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, देखो आप अपने दिल से पूछो, पेरेंट्स को साइड में रख दो, कितने लेजी हो चुके हैं हम लोग। कॉमर्स के अंदर इतने बड़े बड़े स्कोप है,
भाई जो बंदा पैसों की बात कर रहा है, जो बंदा पढ़ने में भी पैसे ही देखता है, तो वो तो कितने पैसे कमा पाए। पर हम लोग क्या करते हैं, लेजीनेस में वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। तो वो उन बच्चों के लिए जिन लोग को सेल्फ हेल्प चाहिए, जिन लोग को डेवलप होना है, जिन लोग को कॉमर्स के अंदर बहुत ही अच्छा काम करना है और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, उन लोग के लिए हम लोग कोर्स लेके आए। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को डिटेल्स दिखाई दे रही होगी, आप कॉल करके बैचेस के बारे में इंक्वायर कर सकते हो। देयर वुड बी ओनली लिमिटेड स्टूडेंट्स बैच, जहां पे हम लोग एक बैच स्टार्ट कर देंगे अराउंड 15 अक्टूबर और दूसरी बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 25 अक्टूबर के अंदर। रजिस्टर योर सीट, जो भी अर्ली लोग होंगे उन लोग के लिए ये बैच होगी और टिल योर 11th एंड वहां तक उन लोग का सपोर्ट रहेगा। एग्जाम्स कंडक्शंस होगी जिससे आप लोग अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाओ और कॉमर्स के अंदर आप एक अपना बेहतरीन फ्यूचर बना पाओ। ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं अकाउंटेंसी के साथ। अकाउंटेंसी के अंदर आप लोग स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, स्क्रीनशॉट लगा दो तो आप लोग को तुरंत सारी चीजें पता चल जाएगी। पर स्क्रीनशॉट से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर जी थोड़ा समझाओ ना, मैं समझा देता हूँ। कहाँ कोई दिक्कत है? जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 1 पूरा का पूरा रखा हुआ है, चैप्टर 2 पूरा का पूरा है, चैप्टर 3 पूरा का पूरा है, मतलब जीएसटी की थियरी है। चैप्टर नंबर 4 अगर मैं बात करूँ जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्री से उन लोग ने कुछ कुछ चीजें कम कर दी, जैसे कि जनरल एंट्री में जो जीएसटी वाले कुछ सम्स थे वो हटा दिए गए। तो मैंने सम नंबर लिखे हुए यहाँ पे, इलस्ट्रेशन 14 to 19 और एक्सरसाइज 16 और 17 वाले जो सम्स थे वो हट चुके हैं। मतलब उसके अलावा सारी की सारी जनरल एंट्रीज आने वाली है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा का पूरा है, कुछ भी कट नहीं हुआ। भाई चैप्टर नंबर 6 सब्सिडरी बुक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीजें लिखी हुई है जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन करने वाले से गलती हो सकती है। ध्यान से सुनना, दो टाइप की सब्सिडरी बुक होती है, एक सिंपल होती है, कॉलमनार होती है। कॉलमनार के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होती है अकॉर्डिंग टू द गुड्स क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू गुड्स, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंस। अकॉर्डिंग टू गुड्स वाली चीज है, खाली अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर वाली जो हम लोग कॉलम बनाते थे, कैरेज और वो सारी चीजें, कैरेज जीएसटी, वो हट चुकी। ध्यान रखना यहाँ पे गुड्स वाली जो कॉलमनार है वो है और है। कौन कौन से सम कैंसिल हुए सर वो बता दो तो मैं बोल देता हूँ। इलस्ट्रेशन 369 और एक्सरसाइज में से 6, 9 और 13 ये सम आपके सब्सिडरी बुक्स में से कैंसिल आउट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 कैश बुक, कैश बुक के अंदर बैंक बुक और पेटी कैश बुक को कैंसिल आउट कर दिया और पेटी कैश बुक के टाइप्स को भी कैंसिल कर दिया। तो उसके अलावा सारी चीजें रखी गई हुई है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें निकले, तो इलस्ट्रेशन 8, 9, 10, 11 हट चुका है और एक्सरसाइज के अंदर 9, 10, 11, 12। चलो अच्छी बात है आप लोग के लिए। चैप्टर नंबर 8 जनरल प्रॉपर पूरा का पूरा रखा हुआ है क्योंकि इसका पार्ट 2 में बहुत काम आने वाला है और आगे जाके भी काम आता है, तो इसको रखना जरूरी था। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 9, तो लेजर पोस्टिंग के अंदर एक वापस से इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है। पोस्टिंग ऑफ कॉलमनार सब्सिडरी बुक्स, मतलब कॉलमनार सब्सिडरी बुक्स को हटा दिया गया है। मैंने पहले ही बोला था सब्सिडरी बुक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक सिंपल होती है और कॉलमनार। पूरा का पूरा कॉलमनार हट चुका है, पर सिंपल सब्सिडरी बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक सेशन ये है। ध्यान रखना कैश बुक और पेटी कैश बुक जो है उसका पोस्टिंग हटा दिया गया। इलस्ट्रेशन 5 to 9, सम नंबर 9 to 13 और एक सम है सम नंबर 16। ये इंटरप्रिटेशन के फॉल्ट की वजह से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो चीज शायद से हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन प्योरली अपॉन टीचर। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो वो चीज डिडक्ट हो जानी चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर से सम नंबर 16 एक्सरसाइज का है वो कट हो जाए। फिर अगर मैं बात करूँ बीआरएस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो बीआरएस चैप्टर के अंदर से बीआरएस फ्रॉम कैश बुक एंड पासबुक, मतलब जो वो सम्स आते हैं, कुछ सम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कैश बुक और पासबुक दोनों दी जाती है और उसके अंदर से आपको बीआरएस बना वो हटा दिया है। यार ये तो इजी पार्ट था यार, इसको हटाना, इसमें तो स्कोर हो जाता। रेक्टिफाइड कैश बुक हटा दिया गया फ्रॉम बीआरएस, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है क्योंकि इसको हटा देना चाहिए था क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। इलस्ट्रेशन 9, 11, 12 और एक्सरसाइज में से 10, 11, 12, 13 और 15 इतने सम्स हट चुके हैं। मतलब कितना डिस्काउंट दे दिया। पार्ट 1 के अंदर डिस्काउंट दे दिया आप लोगों को, अच्छा खासा दे दिया है, डिसेंट है, इतना नहीं है पर डिसेंट दे दिया है। देखो पार्ट 2 और अकाउंटेंसी क्या है पता है, देखो अकाउंटेंसी के अंदर जो भी कुछ डिडक्ट कर रहे हैं पहले हम लोग को अंदर से खुशी हो रही है कि यार डिडक्ट हुआ है, दोनों के लिए अच्छी बात है, आप लोग भी खुश हो रहे हो। एज ए एजुकेटर किसी लोगों को लगे अच्छा कम पढ़ाना इस बार तो कम पढ़ा देते हैं, बट एट द एंड ये इफेक्ट करने वाला है आप लोगों को। तो यहाँ पे जितना कम डिडक्शन हो वो अच्छा है और अभी तक डिसेंट का डिडक्शन जा रहा है। पार्ट 2 में देखते हैं रेक्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन पीएनएल, सस्पेंस अकाउंट प्रिपरेशन, ये दो चीजें कैंसिल हुई। ध्यान से सुनना इसमें क्या क्या कैंसिल हुआ है। इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन पीएनएल और सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट वाले सम कैंसिल नहीं हुए, मतलब वो लोग ये सस्पेंस अकाउंट वाला सम दे सकते हैं पर ये बोल सकते हैं कि सस्पेंस अकाउंट मत बनो। तो सस्पेंस अकाउंट का प्रिपरेशन कैंसिल हुआ है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इलस्ट्रेशन 5, 6 और एक्सरसाइज में से 7 और 8 को भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं।
भले बोला हुआ नहीं है पर 8 भी इनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कैंसिल हो सकता है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन के अंदर हालांकि कुछ कट नहीं हुआ, कुछ चीजें जो पहले से स्कूल वाले चलाते ही नहीं थे वो कट कर दिया है। जैसे कि मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो 2 सम्स से हुआ करते थे, वो 2 सम एक्सरसाइज के 10 और 11 कट कर दिए गए और इलस्ट्रेशन 5 कैंसिल कर दिया गया। चैप्टर नंबर 3 प्रोविजंस एंड रिजोर्स पूरा का पूरा थियरी और उसे पूरे के पूरे तरीके से रख दिया गया। तो अच्छी बात है, थियरी है तो फिर उसके अंदर कुछ दिक्कत नहीं थी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो प्रोमिसरी नोट कोई पढ़ता ही नहीं था, वो कैंसिल कर दिया। डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो भी निकाले। सीए वाले बच्चे, सीएस वाले बच्चे, एसीसीए वाले बच्चे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये वाले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आते हैं, वो आएंगे उन लोग के इनिशियल लेवल पे ही आ जाएंगे। इनसॉल्वेंसी ऑफ डेटर वो हटा दिया है, एकोमोडेशन बिल हटा दिया गया है। तो इलस्ट्रेशन 10, 13 और एक्सरसाइज 9 to 12 ये हट चुके हैं। अगर मैं बात करूं फाइनल अकाउंट्स की, फाइनल अकाउंट्स पूरा का पूरा आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 11 मार्क का ये चैप्टर और 12th में भी ये 11 मार्क का आने वाला है। इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ कि आपको बेस पक्के करने। देखो 11th स्टैंडर्ड में आके आपका फोकस होना चाहिए कि आप किस तरीके से बेस को इम्प्रूव कर रहे हो। अगर आपका यही चीज है कि भाई पास होना है, पास होने के लिए कभी भी पढ़ाई मत किया करो। तो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली 12th के अंदर ले लो, कोई 2-3 महीने में कोई ना कोई बंदा तो मिल ही जाएगा जो पास करवा दे। पर पास की वैल्यू नहीं होती ना, क्या करोगे पास की वैल्यू? लाइफ के अंदर 2 ही लोग सुखी होते हैं, जो टॉप पे होते हैं वो, और जो सबसे बॉटम में होते हैं। मिडल में रहने वाले कभी भी खुश नहीं होते, इसलिए मिडल में मत रहना। तो यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स अच्छा किया, पूरा का पूरा रखा हुआ है क्योंकि आगे जाके इसको बहुत काम आना है। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो वो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशन वाला जो चैप्टर है वो भी पूरा का पूरा रखा हुआ है। चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रिमूव कर दिया गया है, अच्छी बात है, वो रिमूव हो चुका है, ग्रेट, वो पूरा का पूरा रिमूव्ड है। उसके अंदर था भी नहीं, 2 पन्नों का चैप्टर था। दुखी हो गए, दुखी हो गए, होता है लाइफ का यही तो असूल है भाई, होता है। चैप्टर नंबर 8 देसीनामा, देसीनामा के अंदर वैसे भी थियरी पूछी जाती है पर कुछ स्कूल टीचर्स ऐसे थे इसमें से सम्स पूछते थे, पर इन लोग ने सारे पोर्शंस को रिमूव कर दिया एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बुक्स मेंटेन। तो बुक्स के जो नाम से वो लर्न करने होंगे क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा यही चीज पूछी जाती है। अगर मैं बात करूं एनटीसी नॉन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की, अगर हम लोग बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसमें खाली रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है, बैलेंस शीट वाले सम्स आएंगे नहीं, ये बोला हुआ है। इट डजंट मीन कि जिस सम में बैलेंस शीट बनाने को बोला हुआ था वो सारे सम्स कैंसिल, उसमें खाली इतना मतलब निकल रहा है कि बैलेंस शीट नहीं पूछ सकते। मतलब सम के अंदर अगर बोला प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट तो खाली इनकम एक्सपेंडिचर पूछ सकते, ये नहीं पूछ सकते बैलेंस शीट बनो। इतना ही डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छी तरह से देखना क्योंकि इन लोग ने हाईलाइट करके ये पॉइंट दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट पेमेंट आप कोई भी सम में से पूछ सकते हो। फिर अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 10 अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या तो सिंगल एंट्री, उसके अंदर इंट्रो, मीनिंग, यूज, लिमिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, इलस्ट्रेशन 1 to 3 और एक्सरसाइज 4 to 8 ये सारी चीजें हटा दी गई, तो कुछ रहता नहीं है। इसके अंदर से भी थियरी डाल दी गई। चैप्टर नंबर 11 वापस से अच्छी बात है, अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग पूरा पूरा रिमूव है, सेम सीबीएसई पैटर्न फॉलो कर दिया, ये पूरा का पूरा रिमूव कर दिया। तो इसको रखना चाहिए था, थोड़ी बहुत चीजें तो पता चल जाती, पर क्या करें आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी सिखाता ही कौन। पर अच्छा है, चलो कैंसिल हो चुका है, इतनी चीजें अकाउंट्स के अंदर कैंसिल हो चुकी है, अच्छी बात है। फॉर 11 स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अपीयर देयर एग्जाम्स फॉर देयर ईयर मार्च 2021, जो पहले डिसाइडेड था अब जून 2021 हो चुका है, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजों पे गलत तरीके से कोर्स कैंसिल कर दिया, उससे नहीं करते तो अच्छा है, पर तो फिर भी हम लोग तो खुशी है भाई, हम लोग तो खुश है। चलिए आप शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स ऐसी टॉपिक के अंदर जहाँ पे आप लोगों ने पीडीएफ अगर देखी हो तो बहुत ही भयंकर थी, क्योंकि अभी भी इकोनॉमिक्स और बीए के अंदर आप लिटरल ट्रांसलेशन करके समझ सकते हो, पर अकाउंटेंसी के अंदर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, वो तो मैंने आसान कर दिया। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी आ चुका हूँ मैं, टेंशन मत लो, घबराओ मत, मैं हूँ। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि 9 चैप्टर्स है उसमें से क्या क्या कट करना है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। 9 चैप्टर में से सबसे पहला चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, उसमें से सारी चीजें रखी हुई, कोई भी चीज कट नहीं हुई। ऐसे भी थियरी थी, अगर इसके चाहिए तो आप हमारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे हमने इसके वीडियोस रखे हुए, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। फिर चैप्टर नंबर 2 जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर ग्राफ बनाने थे, बार डायग्राम था, पाई चार्ट था, लेस देन था, मोर देन था, फिर उसके अलावा जो वो क्लासिफिकेशन थे, टैली मार्क्स से हट चुका है। तो सर रहा क्या? टेबुलेशन को रखा है, खाली टेबुलेशन और उसका क्लासिफिकेशन ही है, उसके अलावा कोई भी सम चैप्टर नंबर 2 में से आने वाला नहीं है।
बेस्ट पार्ट। चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे कंबाइंड मीन और वेटेड मीन, मतलब एक एक्सरसाइज तो पूरी की पूरी चलेगी भाई। ग्राफिकल मेथड वाले से मोड फाइंड करना वो हट चुका है। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मीन मीडियन मोड वैसे भी हम लोग करते ही नहीं थे ये तो, पर वो भी कैंसिल आउट कर दिया भाई। यहाँ पे ये खाली जो सम्स है, जो लोग भी यूकेएसएन से देख ले वो लोग टेंशन मत लेना, इन लोग के पीछे ब्लैक कलर से रखा हुआ है, उन लोग को सम्स दे दूंगा मैं, कौन कौन से सम्स है क्या है क्या नहीं, तो उन लोग को सम्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। पर यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी बातें बोल देता हूँ कौन कौन सी चीजें कैंसिल हुई। फिर चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, तो यहाँ पे रेंज, मीन डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैंसिल हो चुका है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन रह चुका है, क्वार्टाइल डेविएशन रह चुका है, ये दो चीजें रह चुकी है। सिंपल सी बात है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्क्यूनेस के अंदर हमें क्वार्टाइल भी चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 5 स्क्यूनेस के अंदर, तो कंपेरेटिव मेथड बिटवीन द टू मेथड्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बॉलिज और कार्ल पियर्सन, वो जो कंपैरिजन मेथड वो हट चुकी है। इसके अलावा सारी चीजें। फिर अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मोस्ट टाइम चैप्टर, क्योंकि इसके चैप्टर के ऊपर से 12th में 3 चैप्टर्स आएंगे और वो कुछ करीबन 30 से 1 मार्क जितना आपका ले जाए। अब ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो रखा हुआ है, बस खाली बाइनोमियल एक्सपांशन वो कैंसिल आउट कर दिया। पर ये कैंसिल क्यों किया पता नहीं चल रहा था, नहीं करना था। सही बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि ये पढ़ना ये जरूरी है, इसको कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि तभी तो जाके राज खुलेंगे कि जो बचपन में a+b² हमें रट्टा मराया जाता था वो फॉर्मूला आई तो आई कहाँ से। फिर उसके बाद सैम्पलिंग नंबर्स, ये चैप्टर में कुछ खास था नहीं और काट दिया। स्ट्रेटिफाइड और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, तो कुछ दो तीन सम जो इसके वो हट चुके। फिर उसके बाद हम लोग बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस के अंदर अगर यहाँ पे बात करें इक्वल फंक्शंस हट चुका है। यहाँ पे एक गलती हो चुकी है, 4 years और 4 months वाला जो कोर्स है वो दूसरे लोगों का है, तो यहाँ पे ये मत देखना, खाली इक्वल फंक्शन जो है वो कट होगा, उसके अलावा सारी चीजें फंक्शन के अंदर, मतलब 2 या 3 सम की कटौती आई हुई है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स वाले, कि देयर आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जिसका सम ये हो रहा है, जिसका प्रोडक्ट ये हो रहा है, वो वाले सम्स हट चुके हैं। Tn को फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ Sn एंड Sn-1 वाली चीज वो हट चुकी है, मतलब 2 लोगों के कॉन्सिक्यूटिव, पहले 5 लोगों का सम ये, पहले 6 लोगों का सम ये, तो 5वें नंबर वाले का टर्म फाइंड करो, ये वाला जो टॉपिक था वो हट चुका है। ये आप सम्स जब करते बैठोगे तब समझ में आएगा किसकी बात कर रहा हूँ। और फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ किसी n की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी हट चुकी है। तो इतनी चीजें यहाँ से कट आउट हो चुकी है, इतनी चीजों को देखने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा सारी चीजें हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते, पर जलसे वाली चीजें तो कैंसिल हो चुकी है, जैसे कि बाइनोमियल हट चुका है। चैप्टर नंबर 4 सबसे ज्यादा, रेंज खत्म, मतलब एक्सरसाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4.1 खत्म, फिर 4.3 खत्म, हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाली लास्ट एक्सरसाइज थी वो भी खत्म, इतनी चीजें कैंसिल हो चुकी है। चलिए तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ।